महोबा शहर है, लल्लन टॉप की यात्रा। क्या हाल है, यूपी आ गई है बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के महोबा ज़िले में। लोग बड़ा नाराज़ दिख रहे हैं। नाराज़ इस बात से हैं कि इंतज़ार था सौरभ द्विवेदी का, आ गए हैं सौरभ त्रिपाठी। चलिए, हमने कहा काम चलाइए। सौरभ द्विवेदी अब दूसरे काम में चले गए हैं, उनसे बात फिर कभी होगी। अभी विधानसभा चुनाव आएंगे, मुझे लगता है फिर वो एक बार यात्रा पर निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे। महोबा आए हैं। महोबा की बात करें तो यहाँ पर सांसद भी पुष्पेंद्र चंदेल हैं। भारतीय जनता पार्टी से 2 विधानसभा सीटें हैं, वो भी भाजपा के खाते में हैं। चरखारी सीट है और महोबा सीट है। महोबा से राकेश गोस्वामी हैं और दूसरी सीट से हैं ब्रजभूषण राजपूत। लोगों से जानेंगे भाई कि फ़िलहाल क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट देने वाले हैं और चर्चाएं, किस तरह की चर्चाएं फ़िलहाल चल रही हैं बुंदेलखंड में, महोबा ज़िले में। अभी हम दिन भर घूमे। 2 मुद्दे जो मोटा माटी मुझे समझ में आए, एक तो क्रशर्स का जो मामला था पूरा यहाँ पर वो ख़राब हो चुका है। जो पूरा धंधा था वो चौपट होने की स्थिति में है। एक तरफ एक समय था कि वो पूरा इलाका क्रशर्स के लिए जाना जाता था। करीब 500 से ज़्यादा क्रशर्स वहाँ काम करते थे, पर वो रॉयल्टी के इश्यूज़, तमाम जो सख्तियाँ हुई हैं ऑनलाइन टेंडरिंग से लेकर तमाम चीज़ें, उसकी वजह से वो काम ठप पड़ा है, मध्य प्रदेश चला गया है। दूसरा, हम पान की खेती, महोबा का पान बड़ा मशहूर है। कल हमारे मित्र हैं विनय सुल्तान, उन्होंने बताया कि लखनऊ में महोबा की पान की पहचान ऐसी होती थी कि हाथ में पकड़ा पान वैसे फेंका और बिखर गया। तो पान भी ले आए हैं, खेती देख के आए हैं, पान भी खाएँगे। फिलहाल बातचीत करते हैं महोबा के लोगों से। लोगों ने कहा कि हमारे बीच एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात शुरुआत करें, तो बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? समाज सेवी हैं आप? चौरसिया समाज सेवी, पान किसान। पान किसान भी हैं। और क्या? पान की खेती देख के आया? देख के आए, मैं दिखा रहा हूँ ना पानी की खेती क्या है। आप शासन क्या दिखा रहा है, प्रशासन क्या दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूँ पानी की खेती क्या है। क्या बताइए, क्या बताना चाहते हैं? पानी की खेती को नष्ट किया है पूरे शासन ने। पानी की खेती के लिए आज तक डेवलपमेंट किया। जो एक भूमाफियाओं का घर था, जो हमें पानी की खेती का यहाँ एक उत्पाद जनपद का हमें मिलना चाहिए था। राजू सिंह, ज्ञान सिंह, बादशाह सिंह, गंगा चरण राजपूत डकैत से लोगों को दिया गया। क्या मिला, क्या भला हुआ? एक मूर्ति बनी गौरहारी में, एक मूर्ति बनी हो तो बता दो आप। हम कहते हमें ना मिलता, श्रीनगर वालों को मिलता मूर्ति का लगा का। ये तो डकैतों की ज़मीन बना दी ना। योगी जी, मोदी जी डकैतों के भले हैं, व्यापारियों के भले हैं, ना हिंदू के भले हैं ना मुसलमान के भले हैं मेरे बॉस। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपने तो पान का शिकायत की, पान के जो मुद्दा है, आप कह रहे हैं पान की खेती नष्ट कर दी गई, वो एक मुद्दा है, हम देख के आए, सुन के आए। और क्या मुद्दे हैं बड़े महोबा के? बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं साहब। शासन क्या कहता है हमसे और क्या करता है? अखिलेश यादव के ज़माने का महिला डिग्री कॉलेज है, आज तक खुला? वन विभाग के सामने है, खुला? बिल्डिंग तैयार है, कॉलेज नहीं खुला? कुछ नहीं, बिल्डिंग तैयार भी नहीं है। अच्छा। उसी आसरा अखिलेश, आधी बिल्डिंग अखिलेश यादव के, एक मिनट, आधी बिल्डिंग क्या अखिलेश यादव टाइम? आधी बिल्डिंग अखिलेश यादव के टाइम पे बनाएगी, वो तैयार है। बाकी उसमें गेट नहीं लगे हैं, गार्डन नहीं लगा है, इस तरह की उसमें बंद पड़ी हुई है। नहीं हुई जी। नहीं, ठीक है, वहाँ बनने को कोई प्रावधान भी नहीं है। 2550 नंबर है उस नंबर का। कहाँ है 2550 नंबर, जिसमें प्रीतम शास्त्री कब्जा की है पूरा। अच्छा। कहाँ? प्रीतम शास्त्री? प्रीतम शास्त्री एक भूमाफिया है महोबा का। अच्छा। पर योगी जी तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सख्ती की है और सभी माफियाओं पे शिकंजा कसा गया है। योगी की मैं क्या कहूँ, तकड़ा है, जिसको ना औलाद है न बच्चे हैं, न मोदी का ना योगी के। उन्हें क्या पता कि बच्चों की क्या पीड़ा होती। आज 75 मैंने अपने नाती को भर्ती कराया है। नहीं, मैंने अपने बच्चे को भर्ती कराया ग्वालियर में। 75,000 फीस लगी, 75,000 रुपया उसका हॉस्टल का चार्ज। ये क्या बच्चे पढ़ेंगे बेचारे? नहीं, एक मिनट, तालाब में रह के पढ़ते हैं, इन्हें क्या मिलेगा? क्या दिया आपने? इस शासन ने क्या दिया? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक वो है, कांग्रेस की देन है। ये फूड पर जो आप 2 रुपये किलो गेहूँ खरीद रहे, इनकी औकात नहीं है, न योगी की न मोदी की। ये भारत सरकार का कानून है। अरे ये जो तालाब, अरे एक मिनट, फूड में ये शासन ने निर्देश दिए थे, जब ये दे रहे हैं। इनकी औकात कुछ नहीं है। इनकी औकात ये है, मैं बता रहा हूँ, आप जिस कीरत सागर पे आए हैं, ये कीर्ति वर्मन के द्वारा बनाया गया था।
उसकी लोग तो बता रहे हैं ये साफ सफाई और ये सौंदर्यीकरण हुआ हाल फिलहाल में। आप सुनो मेरा सर अरे सर एक मिनट सुन लेंगे। तुम मुद्दे बताओ, इतना लंबा खींच रहे हो, बहुत लोगों से बात करनी है। ये तालाब की खुदाई है, ये तालाब की खुदाई अखिलेश की देन है। जितने भी तालाब है यहाँ, मदन सागर, कीरत सागर, विजय सागर, ये और किराड़ी फाटक, जितने भी तालाब है सारे अखिलेश यादव के खुदवाए हुए हैं। ये तो साफ सफाई अभी डीएम इतना अच्छा आया हुआ है, उनके थ्रू नहीं चले भी गए, उनका ट्रांसफर भी कर दिया। जो सत्येंद्र कुमार आए हुए थे उन्होंने ये सारी साफ सफाई करवाई है। और ये जो तालाब खुदे सारे अखिलेश दिन के, और जो यहाँ का रोजगार था सारा, जो पत्थर मंडी, जो कबरई पे आते हैं, कबरई की मंडी जो थी, पत्थर मंडी, उसमें आज की डेट में इतनी बेरोजगार लोग हो गए हैं कि जिसकी कोई तादाद नहीं है। नाम क्या ग्रुप है? नाम क्या है? कबरई नहीं, अतीक अहमद मेरा नाम करते हैं? अतीक। मैं तो अशोक लीलैंड में टेपर सेगमेंट में था। वो आज 6 साल मुझे करते करते हो गया, आज नौकरी चली गई उसकी। चली गई है? बिल्कुल 6 साल, क्योंकि वो क्रेशर मंडी बिल्कुल ठप हो गई, डंपर अम्पर बिकना बंद हो गए, इस वजह से नौकरी चली गई हमारी। और ये 6 साल मुझे करते करते हो गया नटराज अशोक लीलैंड में। 6 साल में ये पहली बार ऐसी सरकार आई है कि मेरी नौकरी भी चली गई। और इधर का इतना बेरोजगार लोग हो गया कि रातों में क्रेशर में एक मुनीम बैठता है, उसको मार पीट कर चोरी करते हैं। रोज़गार की ये हाल है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल 107 रुपये लीटर है महोबा में, डीजल आपका 97 रुपये लीटर है, कड़वा तेल, सरसों का तेल है जाकर 203 रुपये, 205 रुपये ये लीटर, ये महंगा। सरिया का रेट जाके 6400 रुपये कुंटल सरिया है। बताओ कहाँ से लोग मकान बनाएगा, कहाँ से क्या करेगा। स्कूलों की फीस, आप स्कूल जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके 1200 रुपये फीस लगती है, सिर्फ उसके ट्रैवलिंग लगती है। जो कोचिंग है जो 300 लगा करती थी, आज 1200 रुपये लग रही है। इतनी महंगाई है कि जिसकी कोई तादाद नहीं। और रोजगार पे कुछ नहीं है। अपनी वाह लूटे पड़े, योगी मोदी दोनों लूटे पड़े, कुछ इधर रोजगार नहीं है। जो प्रशांत चंसोरिया सर, प्रशांत BSc एग्रीकल्चर से कर रहा हूँ मैं, BSc। हाँ सर, जो हेल्थ का अभी जो इशू आया था कोरोना टाइम पे, हमें लग रहा था कि हेल्थ की हालत ये कोरोना टाइम आने से सुधर जाएगी, कि मतलब हेल्थ में अच्छी फैसिलिटी आ जाएंगी, या इन हॉस्पिटल का विकास होगा, या और सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी, या बजट बढ़ाएगी। हेल्थ का बजट 3-4% के समथिंग है। एजुकेशन का बजट 3-4% है। आप हर चीज़ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे, एजुकेशन पे नहीं कर रहे हैं। दिल्ली में एजुकेशन पे 25% के समथिंग खर्च होता है। इतने बड़े राज्य में आप प्राइवेट स्कूल पे पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। इस 45,000 यहाँ पे टीचरों की सैलरी है स्टार्टिंग, 90,000 हेडमास्टर की सैलरी है, पर कोई भी टीचर पढ़ाना नहीं चाहता। मतलब इतनी या तो सरकार या तो ढील डाले। उसमें जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पढ़ लेंगे। मान लो एक किसान का बेटा है, हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में सूखा है ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं है कि बारिश नहीं होती है। हमारे यहाँ ना सींच है कि खेतियों में पर्याप्त सींच हो। अब उनके बच्चों को खाने की नमक रोटी मैंने अचार में खाते हुए देखा है, सूखी रोटी। इतनी बुरी कंडीशन है। बच्चों गांव में 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उनके पास में गांव में इतना पैसा नहीं है उनके पास में कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें। सरकार को, शासन को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि जिस दिन हमारी देश की एजुकेशन सुधर जाएगी उस दिन हमारा देश सुधर जाएगा। सरकार को जो फालतू का जो बजट पास करती है, कहीं इस चीज़ में आप रोड बना रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर बजट बढ़ना चाहिए और रोजगार की चिंता होनी चाहिए। बहुत बड़ी चिंता है। सर रूपनारायण द्विवेदी, यहाँ पे बीटेक मैकेनिकल पास आउट हूँ 2019 का सर। नौकरी नहीं मिली सर, यहाँ पे कहीं नहीं। नौकरी जाने के लिए मुझे 4-5 ही इंडिया पे जाना पड़ेगा। चेन्नई चला जाऊँ, इंदौर चला जाऊँ, दिल्ली, गुड़गांव चला जाऊँ या पुणे चला जाऊँ, इसके अलावा कहीं नहीं है। स्पेशली बुंदेलखंड में तो कहीं है ही नहीं, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जहाँ पे मैं यहाँ पे जॉब कर सकूँ। अगर मुझे कुछ करना है तो आउटसाइड जाना पड़ेगा, होम टाउन। बड़ा सवाल है बुंदेलखंड को लेकर कि रोजगार की क्या व्यवस्थाएं की गई यहाँ पर, है ना। प्रदेश सरकार का दावा ये रहता है कि भाई हम बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनवा रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर की बात होती है, कहते हैं तमाम रोजगार उत्पन्न होगा।
क्या लगता होगा? यहाँ के लोकल वालों को तो मिले, कुछ तो काम मिले। 1995 में डिस्ट्रिक्ट ये बना था, 95 में बना था, आज से 26 ईयर हो गया। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी पास हुआ है, शायद यहाँ पे पहाड़ा के पास में हुआ है, लेकिन उसका कुछ होना जाना नहीं है, बस वो कागजी कार्रवाई हो गई। इसको मुझे नहीं लगता, क्योंकि 25-26 साल में यहाँ किसी, चाहे आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सिर्फ वादे होते हैं, ग्राउंडेड कोई काम नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जितनी ऐतिहासिक धरोहर है, जिनको आप कल्चरल चीज़ें कहते हैं, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अभी जाके थोड़ा बहुत ही जो आपको दिख रहा है, इसके पहले सब ऐसे ही पड़ा। तत्कालीन जिलाधिकारी उनकी देन है, जो तत्कालीन जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी थे उनकी देन है, जो अभी ये नवीनीकरण हो गया, सौंदर्यीकरण हो गया, इसके अलावा और उनको भी हटा दिया गया। लोग बता रहे हैं भाजपा के नेताजी खड़े हैं टीका लगा के, बढ़िया। इतना प्रेम दिया महोबा ने, इतना प्रेम दिया बुंदेलखंड ने, 19 की 19 सीटें, सभी लोकसभा, महोबा में भी दोनों विधानसभा, लोकसभा, आपने क्या दिया महोबा को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत नाम क्या है। अपना? मेरा नाम है इंजीनियर राजुल मिश्रा। या मैं 2.5 ईयर्स मैंने अमेरिकन एमएनसी में नौकरी करी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे छोड़ के अभी भारतीय युवा मोर्चा में जिला मंत्री हूँ। यहाँ लोगों के छोड़ के आ गए? हाँ, मैं नौकरी छोड़ के पॉलिटिक्स करने? हाँ, पॉलिटिक्स करने। एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर यहाँ से MLA रहे 91 में, सबसे पहले भाजपा के विधायक थे। तो यहाँ के जो लोगों के मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं, इसमें कोई झुटलाने वाला बात नहीं है कि अगर आप लोग कहें कि रोज़गार मिल रहा है तो रोज़गार बहुत ज़्यादा तादाद में मिल रहा है, लेकिन हमारी सरकार उसके लिए प्रयत्नरत है। अगर आप ये सोचें कि एकदम से यहाँ पर हम पूरा सब कुछ क्रिएट कर दें या सब कुछ बना दें, तो कुछ भी इतना पॉसिबल नहीं है। आप भी और हम भी या किसी भी, मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ, और ये मेरी सभी राजनेताओं से, सभी राजनीतिक पार्टियों से शिकायत रहती है कि वो जो प्रयास वाली बात करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, क्या कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो 5 साल का होता है ना। अब सरकार, अब हम एकदम चुनाव के मुआयने पर खड़े हैं, 4 महीने 5 महीने बाद चुनाव होने हैं और अभी प्रयास चल रहे हैं। आपको नहीं लगता 4.5 साल का एक वक्त बड़ा काफ़ी होता है किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, कुछ भी नया खड़ा कर देने के लिए? अभी आपने स्वास्थ्य विभाग की बात करी, स्वास्थ्य की बात, शिक्षा की बात हो रही है, हर बात और बेरोजगारी की। बिल्कुल बात जवाब दूंगा। स्वास्थ्य की भी बात हुई तो यहाँ पे महिला अस्पताल, CHC जैतपुर, श्रीनगर, ये सरकारी, आप देखिए, अगर मैंने इतनी देर आपको सुनने की क्षमता रखी, तो आप भी मेरा जवाब लेने की क्षमता रखिए। बात पे बात करेंगे तो बात होगी। सुने, उनकी सुन लेते हैं, तद्दुरु को उनके सुन लेते हैं। आपको कोई सवाल होगा उनसे फिर पूछ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी बहुत बातों को बहस नहीं करेंगे ना, काउंटर रख के बात कर सकता था। तो आप, डिबेट नहीं हो रही ना, यहाँ पे सिर्फ 1 to 1 बात चल रहा। अगर आप रुक जाइए, सुनिए ना बात आपकी, आपकी बात सुनी ना, आप मुझे भी बोलने दीजिए। तो यहाँ पर इसका हुआ, अगर आप यहाँ पे स्वच्छता के, हम लोगों ने बात करी, यहाँ पर हमारा मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया था स्वच्छता का, तो हमने यहाँ पर 272 से ज़्यादा पूरे जिले में सामुदायिक केंद्र बनाए, जिनमें ऑन रिकॉर्ड गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर आप टीकाकरण, सबसे पहले हमारा महोबा जिला कोरोना मुक्त हुआ। हमारे यहाँ से जो सप्लाई गई हैं वो दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह पे यहाँ पे गैस सिलेंडर की सप्लाई हुई, हमारे यहाँ से ही हुई है, महोबा से 2.0 जुला भी हुई। ठीक है, हर महंगाई है, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। अगर आप यहाँ पे बात करें प्रधानमंत्री आवास की, तो 6000 से ज़्यादा ग्रामीण और 7000 से ज़्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने का कार्य हमारी सरकार ने किया। नहीं, अगर आप डिबेट करेंगे मैं आपसे बेटर डिबेट करूँगा, लेकिन अगर आपको मुद्दे की बात सुन लेते हैं, अगर किसी की, आप किसी की बात नहीं सुनेंगे। आप तमाम काम गिना रहे हैं। अगर आप अभी आपके अंकल ने भी मुद्दा उठाया था। एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा मुद्दे से हम भटक रहे हैं। आप तमाम काम गिना रहे हैं, अच्छी बात है, आप सरकार में हैं, काम तो करने ही पड़ेंगे, तो कोई दो राय नहीं। जो बात हमने की शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी दूर करने के लिए, रोजगार देने के लिए, इसके लिए महोबा में क्या काम हुए मुझे बताइए। बता रहा हूँ, पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में आप बात करेंगे तो कुलपहाड़ में पॉलिटेक्निक्स, कुलपहाड़ में यहाँ से आप 25 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे एक खुला पॉलिटेक्निक, अभी उसमें कार्य प्रगति पर है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। 90% से ज़्यादा उसका कार्य पूर्ण हो चुका। बनना शुरू हुआ था, ये बनना हमारा हमारी सरकार से पास हुआ है, बनना शुरू हुआ 2018 से जी। और उसके बाद भी अगर आप, कितने क्लासरूम है उसमें? इतना मुझे अभी, मैं जाके उधर का निरीक्षण नहीं किया,
लेकिन 2018 में बनना शुरू हुआ था, 2021 आ गया है ना। तो सरकार हो रहा ना। आप अगर आप बताइए, यहाँ पे 26 साल हो गए। अच्छा। यहाँ पर 26 साल है, यहाँ पे 26 साल हो गए। हमारी सरकार 2017 में आई। क्या यहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर था? यहाँ पे क्या इतने सारे विद्यालय या स्कूल या कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, क्या यहाँ की सरकार, पहले की पूर्व सरकारों ने दिया था? यहाँ पर बुंदेलखंड पैकेज के नाम पे सबसे ज्यादा लूट थी हमारे यहाँ पर। इसीलिए पिछली सरकारों ने नहीं किया। हाँ, तो हमारी सरकार आई, हमारी सरकार, पिछली सरकारें नहीं कर पाई, इसीलिए लोगों ने आपको चुना। आपने क्या किया ये बताइए। तो हम बता तो रहे ना कि हमने किया, बता तो रहे ना हमने किया, बता तो रहे हमने किया। यहाँ पर हमने हाई स्कूल, सबसे 29 हाई स्कूलों का निर्माण कराया और हो गए बिल्कुल। और आपको बता दूं, बुंदेलखंड पैकेज का 5 निकायों में 53.5 करोड़ रुपये सरकार के रोडों का निर्माण हुआ। क्या आपका विकास क्या रोडों पे नहीं होता? हमारा क्या विकास बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे ही है? 26 सालों में। और जो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि माफिया की एंटी, 202 हेक्टेयर जमीन और 17 भूमाफियाओं पर रजिस्टर्ड FIR। आप यहाँ पे कोतवाली आप जाके चेक कर सकते हैं, उन पे कार्रवाई हुई। ऐसे दोस्त तुम 500 काम गिना दोगे, हम जो गिना रहे ना, आपको भी पता है कि हम 500 काम गिना सकते हैं। बिल्कुल गिना सकते हो। वो गिना सकता है जब काम हुए हो। नहीं, हम ये कह रहे तो फिर आप काम नहीं गिना भाई सकते। साहब जो सवाल, आप काम नहीं गिना सकते। अगर काम ये आपके शब्द हैं कि ऐसे, तो आप 500 काम गिना सकते हैं। बिल्कुल गिना सकते हैं। बिल्कुल, हम सरकार है, आपके काम किए होंगे। खड़े हैं यहाँ पे, जितने लोग खड़े हैं, हम इनकी कोई भी बातों से नहीं कह दोस्त, रहे। आपको रोजगार मुद्दा है। रुकोगे, बटन बंद करोगे? एक सेकेंड। जो यार बात हो रही है, हम 3 चीज पे बात करना चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी। इन्हीं तीनों में बात। आप रोजगार की बात करिए। रोजगार के लिए यहाँ पर क्या अवसर किए? हाँ, रोजगार का यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर एक क्रैशर व्यवसाय था जो पूर्णतः बंद होने की स्थिति पर है, उसके लिए स्थिति पर है, अभी बंद नहीं हुआ। कुछ प्लांट अभी भी कार्यरत 40-50 अभी हाँ कार्यरत हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो अभी MSME मिनिस्टर जो हमारे उरई से बने हैं, भानु प्रताप वर्मा, उनको स्वयं मैंने जाके उनको एक 9/12 पत्री उसके व्यवसाय के लिए, तो उन्होंने वहाँ से उस विभाग से, MSME विभाग से फ्लैटेड फैक्ट्रीज और क्लस्टर के रूप में यहाँ पर एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने के लिए स्वीकृति दी है, जो आपको 1 महीने में कुछ पत्रकार हैं जो यहाँ से आपको बता सकते हैं। तो हमारा जो चीज, बात ये कि 5 साल में धंधा चौपट हो गया। धंधा, आप एक अरे बात, भाई, हो क्या है? आप एक बात बताइए भाई, मैं कबराई होकर आया हूँ। धंधा चौपट हो गया। आप एक बात, नहीं सर, एक मिनट, धंधे यहाँ पर थे कितने? जैसे आप कह रहे हो, वो तो चौपट। एक मिनट, आप कह रहे हो, भैया एक मिनट, आप कह रहे हो धंधे चौपट हो गए, हम मान रहे धंधे चौपट हो गए, ठीक है, पर धंधा चौपट, हाँ, धंधा चौपट हो गया। इससे पहले महोबा जिले में धंधे थे कितने? और रही स्वास्थ्य की भी बात, मैं कह रहा कुछ नहीं, नया नहीं खुला, जो पुराना है आप उसका एक चक्कर लगा लीजिए। रुको, जो पुराना है, जिला अस्पताल है, महिला अस्पताल है, आप जाके बस एक बार चक्कर लगा लो उसका। क्या बदलाव है? बदलाव, आप अंदर जाओ, डॉक्टर 1-2 कुछ कम है, ये सच्चाई है। 1-2 कम नहीं है सर। एक मिनट 150 बच्चों में एक डॉक्टर है, 150 बच्चों में एक डॉक्टर। 2017 से पहले कितने थे? तो अभी जब आप बात कर रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए और आपस में शांति भाई, थोड़ा शांति। और मैं आपको एकदम क्लियर चीज बता रहा। महोबा, एक मिनट भैया, एक मिनट सुन लो यार, सुनो। महोबा जनपद में, महोबा जिले में कभी भी महोबा में डिलीवरी नहीं हुई। आपके घर की महिला है, आपको 2 दिन 3 दिन पहले छतरपुर में जाकर लेटना पड़ेगा मिशन हॉस्पिटल में। महोबा जिले में आज के समय में, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, गरीब हो, बड़ा आदमी हो, 10 लाख वाला भी हो, 2 लाख वाला भी हो, 50,000 वाला भी हो, सबके बच्चे आप चले जाना, महिला अस्पताल का चक्कर लगा लो, वहाँ पे परमानेंट वहाँ पे डिलीवरियाँ चल रही हैं। क्या ये बड़ी, एक मिनट पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी की, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के, उनके बेटा हुआ, यही डिलीवरी हुई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्रैशर की बात कर रहे हैं भैया की, मंडी भाई, मैं खुद क्रैशर होके आया हूँ आज, है ना। और पीसो, आप लोग बहुत शोर मचा रहे हैं।
क्या बात की जाए जैसे शिक्षा के क्षेत्र पर, यहाँ पर बुंदेलखंड में अगर शिक्षा कर रहे हो यार, थोड़ा पीछे रहो यार। अगर प्रदेश सरकार की शिक्षा नाम के क्या है? अनुज राजौरे, महोबा से हूँ मैं। प्रदेश सरकार की अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ तो शिक्षा पूरी तरह से ध्वस्त कर रखी है। यहाँ पर 5 साल सरकार के निकल चुके हैं, एसआई भर्ती, सब इंस्पेक्टर भर्ती लेकर 5 साल पर अभी आए हुए हैं। और सुनिए, यूपी SSC की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा सरकार के पूरे 5 साल निपट जाने के बाद ही लास्ट के नवंबर महीने में जब आचार संहिता का समय आ जाता है तब प्रारंभिक अर्हता परीक्षा लाई जाती है यहाँ पर। और जैसे ही प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 24 अगस्त 2021 को कराई गई थी, जिसका रिजल्ट प्रदेश सरकार ने सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में देने का वादा किया था। क्या मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं, उन्होंने रिजल्ट दिया? नहीं दिया। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। नवंबर का महीना का अंतिम सप्ताह आ चुका है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा रिजल्ट का कोई कुछ पता आता नहीं है। जैसे ही दिसंबर आएगा और 20 जनवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद प्रदेश सरकार हम भविष्य के युवाओं को झुंझुना पकड़ा देगी। मैं 4 साल से देख रहा हूं प्रदेश सरकार में यूपी SSC की लेखपाल की 5 साल निकल गए, राजस्व विभाग की कोई भी परीक्षा हुई और राजस्व विभाग का कोई भी वैकेंसी आई हो, लेखपाल हो गया, कोई भी राजस्व, कोई भी वैकेंसी। एसआई भर्ती 2016 में अखिलेश सरकार की हुई थी, जिसकी ट्रेनिंग भी हो गई। ट्रेनिंग होने के बाद 1 साल की ट्रेनिंग होने के बाद भी आज भी घर पर कई आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ट्रेनिंग होने के बाद कोर्ट में वैकेंसी जाती है। ये है प्रदेश सरकार, एसआई एक भर्ती क्लियर नहीं कर पाती है और दूसरी 9000 भर्ती निकाल देती है। उसके बाद प्रदेश सरकार की एक बहुत ही ध्वस्त तरीका किया है कि जो सरकार अगर आपने 5 साल के में योजना निकाली है तो कुछ बच्चे ओवर एज हो गए हैं, ओवर एज का उनको प्रदेश सरकार ने वहां भेजा था हाई कोर्ट से मैटर ध्वस्त हो गया। बोलते हैं हम ओवर एज हो गए हो, कुछ भी हो गए, हमारी वैकेंसी अभी आई, जो एज होगी उस एज में आप फॉर्म डाल पाएंगे। इससे प्रदेश सरकार की योजना, मैं ये किसी पार्टी की किसी नहीं कह रहा हूँ, पार्टी बहुत अच्छी मानते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी MSc किए हैं, बहुत ही योग्य इंसान है, लेकिन मैं किसी पार्टी, हर प्रदेश सरकार की जो भी सरकार बनती है, मैं सपा बसपा जो भी इत्यादि, भाजपा जो भी अधिकतर इत्यादि जो भी पार्टी आती है, उनका सब यही हाल होता है। चुनावी टाइम आते हैं, अपनी योजनाएं निकाले, पेट की फीस 175 रुपए रखी गई है, कम से 180 रुपए 175 रुपए की है, कम से पेट में 25 लाख फॉर्म डाले। आप इससे लगा सकते हैं पेट में 25 लाख फॉर्म से प्रदेश सरकार ने कितनी कमाई की और वो कमाई चुनावी योजना में सफल होगी। चुनावी योजना में पार्टी की सफल कर लेगी, उसके बाद ही कोई वैकेंसी नहीं आएगी। अभी जैसे कि बाबा जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कहा है लैपटॉप और हम टैबलेट वितरण करेंगे, जिसका 1 नवंबर से रजिस्ट्रेशन करेंगे। लैपटॉप और रजिस्ट्रेशन क्या है? युवाओं को एक लालच है, लालच, एक नया लॉलीपॉप जैसे का है, लालच है। सर मैं सर किसी पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा। क्या नाम है अपना? सर मेरा नाम अखिलेश चौरसिया है। क्या करते हैं? सर मैं इंडियन आर्मी तैयारी करता हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। सर हम सब ये बंदे सर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। सर 3 साल से हमारी कोई वैकेंसी नहीं आई है। सर 23 तक तो इंडियन आर्मी की सर एज रहती है, सब भैया को पता है। सर एज निकालने के बाद हमें 1 दिन का भी मौका नहीं मिलता। सर 3 साल से वैकेंसी नहीं आई है, बताइए हम लोग क्या करें? सर तैयारी हम लोग बराबर कर, सर नोटिफिकेशन डल जाएगा भैया, नोटिफिकेशन डाल देंगे कि 2 महीने बाद आपके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे, लेकिन 3 साल से 3 नोटिफिकेशन डले हैं सर। अभी फिर डाला उनने, फरवरी में सर डिले हो जाएगा, फिर डिले है। सर 3 साल से कोई इंडियन आर्मी, सर कोरोना काल था, सब लोग अपने अपने घर के अंदर थे, इंडियन आर्मी तो लेकिन बाहर घूम रही थी। सर जो हमारे डिफेंस सिविल के बंदे हैं वो तो सर देश की रक्षा कर रहे थे, हम लोग सर आर्मी की तैयारी करते हैं। सर कोई मौका नहीं मिल रहा। सर 3 साल हो गए तैयारी करते करते, सर तो फरवरी में मैं अभी ओवर एज हो जाऊंगा। अब बताइए मैं बंदों का देखता हूँ सब जो आर्मी की तैयारी करता है सर, वो मर जाता है या चला जाता है तो मर जाता है, जहर खा लेता है, कुछ ना कुछ ऐसा कर लेता है, क्योंकि सब वो आर्मी से रिले, क्योंकि उसे और कुछ, क्योंकि जो बंदा सर 5 साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो बंदा से 5 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, जो बंदा 5 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, उसकी ओवर एज अगर वो हो जाएगा वो दूसरी लाइन में नहीं जा सकता सर एकदम से, तो वो तो सर मेंटली हो जाएगा ना पागल। सर संदीप नाम है। सर देखिए जो केंद्र की बात करें, क्या रहे हैं आप? जी अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर, पॉलिटिकल साइंस से फाइनल ईयर है। तो सर तैयारी है जी आगे क्या अभी सर मास्टर्स करेंगे इसके बाद सर जी। तो अभी सर मेरा 2019 में
रोजगार का सर केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ सर। 2019 में रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी मार्च 19 में सर। आज 19, 20, 21 हो गया, अभी निकल भी गई 21 हो गया पूरा, लेकिन सर अभी तक कोई एग्जाम का ही कोई सा शेड्यूल नहीं है। एनटीपीसी का मेरा एग्जाम सर 29 दिसंबर को हुआ था 2020 में, लेकिन सर 1 साल होने को है, नवंबर आ गया, अभी दिसंबर में हो जाएगा। रिजल्ट का कोई मतलब, सिर्फ आंसर की आई है, रिवाइज आंसर की नहीं आई है अभी तक। सिर्फ सर एग्जाम करवाया एनटीपीसी का, आपने इतना बड़ा एग्जाम करवा लिया, अब 2-2 लाख करके करवा रहे हैं, फिर 2.5 लाख बच्चे करवा रहे हैं। ये 6 फेज हो गए, 7 फेज हो गए, 6 फेज हो गए, 7 फेज हो गए। उसके बाद आपने मुश्किल से एग्जाम हुआ, फिर आपने मुश्किल से आंसर की दे दी। आप अंदाज लगाइए सर 29 दिसंबर को मेरा एग्जाम हुआ, आज 1 साल हो जाएगा 29 दिसंबर को, मेरा रिजल्ट नहीं आया अभी। तो सर आप बताइए मुझे नौकरी कब मिलेगी फिर, है ना सर? क्या नाम है? मेरा नाम विकास यादव है। विकास समाज सेवा और एडवोकेट भी हूँ। किसी पार्टी से भी जुड़े हैं? नहीं, अपना का खुद का संगठन एक एनजीओ बनाई हुई जो समाज को सुधारने के लिए और बुंदेलखंड को खास तौर से सुधारने के लिए लोगों को, जैसे सारे युवा हैं, उनको किसी न किसी तरीके से अपनी थिंकिंग लाना और समाज के लिए बुंदेलखंड जो पिछड़ा है उसको हम हाईलाइट करें। जो खास तौर से देखा जाए तो महोबा हमारे एक बहुत पिछड़ा जिला है। बुंदेलखंड कैसे जब तक हम लोग पढ़े लिखे हैं और ये गमार गट्टी जो नेता है ना हमारे मठाधीश, खास तौर से जातिवाद को करके उनको, दोस्तों बात सुनो, ताली मत बजाओ, सब टाइम खराब होता है ना। जो हमारे अनपढ़ नेता बैठे हैं, मेरा मानना है कि उनको अपनी जगह पढ़े लिखे युवाओं को मौका दे पार्टी और उस पर सुधारो। और जैसा कि जब किसी पढ़े लिखे नेता को ऐसे सही व्यक्ति को मौका देती है तो वो वोटर होता है, वो कहीं जात के नाम पर, कहीं पैसा लेकर, कहीं कुछ देखकर, कहीं धर्म देखकर वोट दे देता है। अभी तक क्या हुआ था? अभी तक यही तो होता आया है ना। चाहे किसी भी राज्य में ले लो, अधिकतर यूपी और बिहार में हिंदूवाद, जातिवाद चल रहा है ना, कट्टरपंथी। सामान्यवाद पे बात नहीं करते हैं, पिछड़ेवाद पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, भुखमरी पे बात नहीं करेंगे। बात किस पे करेंगे? सामंतवाद पे नहीं बात करेंगे। बात किस पे करते हैं? हम जाति पे हैं, हम कितने बहुमत पे हैं। बात सिर्फ बहुमत पे होती है कि हमारी जाति सुधरेगा ऐसे जब तक युवा जातिवाद को खत्म कर दे, सिर्फ पढ़ा लिखा, सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दे, फोकस करे। राजनीति पढ़े लिखों को करनी चाहिए, गमार गट्टों को नहीं करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। अच्छा, जब आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं सर, ज्यादातर लोग एक सेकंड दोस्त सुन लो मेरी बात भी, सुनने आया हो, मेरी सुन लो थोड़ी सी। आप लोग सभी लोग रोजगार की बात कर रहे हैं और ज्यादातर लोग सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं, पर सभी को सरकारी नौकरी तो दी नहीं जा सकती जी, नहीं है ना, पर उसके लिए दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। उसके लिए कुछ व्यवस्थाएं क्या बुंदेलखंड में की गई हैं? उसके लिए बुंदेलखंड को एक अलग उसके लिए बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाया जा सकता है। हम अगर अलग बुंदेलखंड बनाया जा सकता है। हमारे लिए टूरिज्म से, हमारे लिए खजुराहो लगा हुआ है और उसके बाद चित्रकूट लगा हुआ है, झांसी लगा हुआ है, जिससे हमें टूरिज्म से पैसे। राजधानी क्या होगी सर? राजधानी आपको झांसी बना लीजिए, झांसी बनाए सर। आपका सागर तक, यहाँ से सागर यूनिवर्सिटी हो गई। आप जिससे बुंदेलखंड बना के सर हमारे यहाँ से खनिज विभाग से इतना पैसा कमाया जाता है और जहाँ के सीएम बन जाते हैं। कौन कमाता है पैसा? सर खनिज विभाग से सब जाता तो सरकार के पास पे है, नहीं जाता तो सरकार के पास ही पे है। सरकार बिना रॉयल्टी के तो एक भी गाड़ी निकलने नहीं देते। ओवरलोडिंग पे तुमने चार्ज लगा दिया है कि उसके बाद में 3 टोल टैक्स लगाए पड़े हो, तो गाड़ी वाले भी कम कमाएंगे। उनकी 1 लाख किस्त नहीं निकलती है ठेले वालों की कि वो 1 लाख किस्त चुका लें। सर हमारे यहाँ से जितना कमाया और जाके अपने यहाँ पार्क बना लिए, अपने यहाँ यूनिवर्सिटी बना ली, गोरखपुर वाले गोरखपुर में बना लेते हैं, अखिलेश यादव अपनी विधानसभा में बना देते, सबने अपना अपना कर लिया। बुंदेलखंड पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बुंदेलखंड की इतनी बुरी हालत है, किसी की हालत इतनी बुरी है कि कृषि में, सिंचाई। क्या हो रहा भाई साहब? क्या बहस हो रही है आपस में? सबकी सुन रहा हो ना, आराम से रहो। सर बुंदेलखंड में इतनी बुरी हालत है कि कृषि के लिए यहाँ पे पानी बरस गया, ठीक है, नहीं तो बैठ के झुंझुना हिलाओ, एक भी पानी की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ से। कबरई का बांध बना है और उसकी चर्चा हो रही है कि जल्दी तैयार हो जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी उसको। भाई बहुत होती है ना सर, कब की योजना है? अटल जी के टाइम की योजना है, आज भी योजना चालू नहीं हो पाई है, लेकिन घोटाले भी तो बराबर हो रहे हैं ना। नोटबंदी से कोई फायदा हुई क्या? जनधन से कोई फायदा हुई क्या? पेट्रोल तो महंगा हो रहा है ना, डीजल तो महंगा हो रहा है ना, बॉर्डर में सैनिक मर रहे हैं ना,
हुआ क्या? नहीं ना, लॉलीपॉप। लेकिन क्या है, हमको बिधाते किस में? जातिवाद में। हिंदू और मुस्लिम राम मंदिर पे बिधाते हैं ना। राम हमारी आस्था है, हम पूछते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बना था तब भी हम पूछते थे, मंदिर बनेगा तब भी हम पूछेंगे। राम मंदिर के नाम पे वोट देंगे क्या आप लोग? हम पढ़े लिखे हैं, डेवलपमेंट पे वोट हम मिलेगा। देंगे, डेवलपमेंट पे वोट सब मिलेगा देंगे। सर। महोबा की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एक तो इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। बहुत एक मेडिकल कॉलेज का भी प्रावधान आया लेकिन पेंडिंग पड़ा है। वो भैया बीजेपी के नेताजी कहाँ गए? ये तो क्रेशर मंडी में जो अनस्किल्ड लोगों के लिए है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट है। बट जो पढ़े लिखे हैं, जो यूजी पीजी हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, उनके लिए आप बता दीजिए महोबा क्या पूरे बुंदेलखंड में बता दीजिए कहीं भी कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा कोई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो उनको रोजगार दे सके। वो रोजगार के लिए तो ये दिल्ली गुड़गांव जाएंगे, वहाँ पे भीड़ बढ़ाएंगे। नेता लोग आप लोग के पास आते हैं वोट मांगने, है ना? रुक जाइए, वोट मांगने आते हैं तब आप लोग उनसे पूछते नहीं हैं उनसे कि सवाल क्या पूछा किया जाता है, आपने? वो बोलते हैं जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तैसे ही हम वो कार्य करने पाएंगे। लेकिन महोबा के राजनीतिक लोग चाहते ही नहीं है कि विकास हो। यहाँ पर जितने से अच्छे अधिकारी आते हैं, महोबा के राजनीतिक जितने भी लोग हो, किसी पार्टी हो, कोई भी हो, पार्टी बंद कोई भी हो, सभी लोग चाहते हैं राजनीतिक विकास, महोबा का विकास। महोबा पिछड़ा हुआ है, इसे कभी हाईलाइट करना ही नहीं चाहते। यहाँ पर अच्छे अधिकारी आते हैं तो उनका तबादला हो जाता है। अभी मैं जितना भी महोबा में विकास हुआ उसका पूरा क्रेडिट हुआ। यहाँ पर इतने अच्छे अधिकारी आए हैं, जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार जी, उन्होंने जो कार्य किया, फिर भी हम जो कमजोर नहीं है। इतिहास हमें बताता है खुददारी से जीना, खुददारी से जीना तो महोबा सकलाता है, जहाँ आला उदल और शहीद राकेश की देशभक्ति जो हमें जगाती है कि घास की रोटी खाकर भी हमें लड़ने की शक्ति है। फिर भी हम लड़ेंगे और अपने सरकारी नौकरी के लिए प्रदेश सरकार पे आंदोलन करेंगे। अगर प्रदेश सरकार नौकरी नहीं निकालती तो हम चक्का जाम करेंगे, हर कुछ हर संभव करेंगे। जो भी वोट क्या देख के देंगे? वोट देंगे, जातिवाद कभी नहीं देखेंगे, योग्यता देखेंगे। जो योग्य होगा उसको वोट देंगे, जो डेवलपमेंट करेगा, विकास करेगा। जो घिर तो कंथड़ा हिरण कसो घी खाए, आंख बगे फौरन चले, अस्त्र से भी आगे जाए। हौसला रखेंगे, हुंकार रखेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। हिरण कौन सा घी खाता है, फिर भी घोड़ों से आगे जाता है, आपको याद हो तो। सर बेसिक शिक्षा परिषद की जो नाम है अपना? मेरा नाम सर कुशल है, मैं बीटीसी का अभ्यर्थी हूँ और टेट पास हूँ। तो जो बेसिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो समस्या जो है बताई जाती है कि शिक्षकों की भरपूर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन कमी जो है इतनी है कि सरकार ने जो भर्तियाँ की हैं, वो अखिलेश सरकार ने जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र थे, कहते हैं भर्तियाँ हम ही नहीं की, 1.5 लाख की। 1.5 लाख नहीं की सर, 1.5 लाख नहीं की, एक 1.37 लाख जो शिक्षा मित्र थे उनका समायोजन रद्द किया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि अखिलेश की गवर्नमेंट ने उनको समायोजित कर दिया था, जो कि मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग सही नहीं था। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो उन्होंने 68,000 और 69,000 भर्ती की है, 68,000 भी पूरी भर्ती नहीं हुई, उसमें भी 22,000 सीटें खाली रह गई। 69,000 जो भर्ती की हुई है वो पंचायत चुनाव जब हुए थे, जब उन्होंने तीसरी काउंसलिंग करवा के वही वो रटाया हुआ किया है। पिछले 4 साल में बेसिक शिक्षा विभाग में अगर आप हर साल 8,000 से 10,000 शिक्षक भी रिटायरमेंट माने तो 40 से 50,000 हुआ है। और इन्होंने हलफनामा भी दिया है कोर्ट में कि 51,000 प्लस पद खाली है, लेकिन सरकार केवल झुंझुना पकड़ा रही है, वो भी टैबलेट के माध्यम से। विद्यार्थियों को आपने 4 साल में कुछ नहीं किया, 2 साल कोविड के चले गए, पूरी शिक्षा तबाह हो गई। सरकार कहती 4 लाख नौकरी दी। एक और देखिए, यहाँ पर कुलपहाड़ में आप देखिएगा तो कुलपहाड़ में एक मतलब कि पॉलीटेक्निक कॉलेज बना हुआ है, लेकिन पॉलीटेक्निक कॉलेज यहाँ पे तीन कॉलेज हैं, कुलपहाड़ में भी है, एक महोबा में। वहाँ टीचर बिल्कुल नहीं है, 2 टीचर हैं, वही 3-4 डिपार्टमेंट, और जो उनके असिस्टेंट है, जो लैब टेक्नीशियन, वही उनको पढ़ा रहे हैं। क्या शिक्षक का स्तर है? यहाँ पर बिल्कुल भी शिक्षा का स्तर नहीं है। और सरकार कहती है जो शिक्षक भर्ती होती है उनमें आप ही से लोग तो आते हैं, आप ही लोग तमाम लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो जब हो जाते हैं तो पढ़ाते क्यों नहीं? उनमें समायोजन जो रद्द हुआ था उसमें भी तो आप देखिए, सरकार ने ये काम किया कि शिक्षा मित्रों का 3,500 से 10,000 वेतन कर दिया, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है बेसिक शिक्षा में, उन्होंने कहा कि हमारे पास 4 करोड़ से भी ज़्यादा इस बार बेसिक शिक्षा परिषद में एजुकेशन में जो है एडमिशन हुए, तो उसके अकॉर्डिंग जो शिक्षक और छात्र का अनुपात NCTE ने दिया है वो पूरा नहीं करता। सरकार जो है अगर भर्ती नहीं निकालेगी तो सरकार को बिल्कुल ये मत समझिए आप, इस विधानसभा चुनाव में 100% वोटिंग बहुत ही कम होगी बीजेपी की, और ये शिक्षक भर्ती का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आप लोग कह रहे हैं कि भर्ती का मुद्दा इस बार विधानसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा होने कोई भी भर्तियां नहीं निकाली। जो भैया ने बोला कि 2016-17 से जब से इनका सरकार तो दावा कर रही 4 लाख नौकरियां, 4 लाख जो नौकरियां हैं वो केवल अनुदेशकों की, और आप ये समझिए जो छोटे 4 लाख 3 लाख, अभी इन्होंने ग्राम पंचायतों में सहायकों की भर्ती की 4
4,000 से, उनको अगर आप जोड़ लेंगे 55, वो भी अभी कंफर्म नहीं है, वो भी अभी हाई कोर्ट ने स्टे कुछ दिया हुआ है, जो भी उसका रीजन हो। अब उसमें अगर वो 50,000 60,000 जितनी पंचायत है उसको जोड़ लेंगे तो 3 लाख 4 लाख तो वैसे ही हो जाएंगे। इसके बाद आपने आज तक ना भी एक अगर आप देखें तो सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं, सरकार स्वच्छता पे ध्यान देती, कोई भर्ती नहीं की आज तक, सफाई कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं हुई ना, यहाँ पर सफाई डेली होती है। आप चले जाइए, इतनी गंदगी पड़ी हुई है पूरे, और जो भी डिपार्टमेंट में अच्छा काम करता है सरकार ये करती है कि बस उसका सीधे तबादला कर दिए। आप जितना ये महोबा का सब कुछ देख रहे हैं, केवल एक जिलाधिकारी जो यहाँ आए थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आज का दिन ये है कि आज दूसरा दिन और उनका ट्रांसफर कर दिया गया। यहाँ के विधायक का काम कैसा है? यहाँ पर महोबा और चरखारी 2 विधानसभाएं हैं। प्रदेश सचिव यहाँ पर आते हैं जिस दिन महोबा जिले में प्रदेश सचिव का आगमन होता है, उस दिन हमारे कीरत सागर कीर्ति वन को गोवा का बीच बना दिया जाता है, और प्रदेश सचिव के जाते ही उसको ध्वस्त कर दिया जाता है, धूल से मिला दिया जाता है। सर वहाँ पे यहाँ पे मेरा नाम सर रामपाल है। क्या करते हैं रामपाल? मैं सर अभी यहाँ पे तैयारी करता हूँ और ITI। अच्छा, मैं बात करता हूँ महोबा के जो तीरथ सागर क्षेत्र में आया हूँ। यहाँ की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर तमाम बच्चे इस महोबा क्षेत्र के आकर पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करती हैं। आप इस तीरथ सागर में शुरुआत से लेकर आखिर तक चले जाएँ, खूब ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो साथ में सेल्फ स्टडी करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। हाँ, और ऐसा भी नहीं क्योंकि कोचिंग चल रही है आपस में। और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि महोबा से हर भर्ती जो भी नौकरियाँ आती हैं उसमें बड़ी तादाद में खुद से पढ़कर बच्चे निकलते हैं। क्या नाम है अपना? मेरा नाम रामपाल है सर। मैं यहाँ पर ITI अनुदेशक की भर्ती जो है 2014 में आई थी, जब से आज तक अभी कोई भर्ती नहीं आई है। 2016 में एक भर्ती आई थी जिसमें 250 पद थे लगभग, और उसमें अभी उसकी भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। और सर अभी इस सरकार की बात करें तो सर अभी जो उसका कृषि परिषद का जो भर्ती आई थी उसकी 2016 की वो भर्ती पूरी नहीं हुई, और इंजीनियर की जो भर्ती आई थी सर जो वो 2016-2018 की भर्तियां हैं, अभी उनके एग्ज़ाम तक नहीं हुए, उनको अभी दोबारा जो है उसको संशोधन करने के लिए फिर से कहा गया है। तो सर यूपीएससी जो आयोग है सर बहुत ही ढीला काम कर रहा है, और सर जो इस सरकार की नहीं निकल रही, कुल मिला के आप लोग की बात जो निकल रही हैं वो रुक जा रहे हैं। क्या नाम है? स्नेहा कुशवाहा। एक्चुअली सर मैं झांसी भी अटेंड करने गई थी और सर से मिली थी, लेकिन ये था कि यहाँ नहीं आएंगे। जैसे मैंने देखा 6 बजे कि 6:17 पे देखा था, लल्लन टॉप वाले यहाँ पे दीदी को तुरंत रेडी करके जस्ट अभी भागे आ रहे हैं कि सर मैं एक्चुअली अभी तो BA कर रही हूँ एंड देन LLB की तैयारी करनी है। साहिबा बनेंगी? हाँ बेशक। तहसील भी गया था और तहसील में लोगों ने बड़ी शिकायत की कि बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता। तो कल को आप वकील बनेंगी, इसको रोकने के लिए कुछ करने वाली हैं? बेशक करने वाले। मैंने वकीलों से वहाँ पूछा, उन्होंने कहा सिस्टम ही ऐसा हो गया है कि हम लोग अगर मान लीजिए कुछ क्रांति करने चलेंगे तो हमारे घर में रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सर ये बात बहुत सही बात है, क्योंकि क्या होता है अगर गरीब आदमी जा रहा है तो वो ये सोचते हैं अगर उसके पक्ष में एक गरीब है और दूसरा अमीर है तो फिर ये देखेंगे पैसा किससे ज़्यादा मिलना है। अगर हम सही होते हुए भी गरीब हैं देन पैसा जो देगा वो सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा वो सही माना जाता है, रियलिटी ये है। और सेकेंड घूस चलती है, वो टेबल के नीचे से आप दीजिए, आप अपने हक में फैसला कर रहे हो। अगर आप टेबल के नीचे से नहीं देंगे देन आप सही होते हुए भी रॉन्ग प्रूफ किए जाएंगे। ये रियलिटी है सर। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं महिलाओं के, लड़कियों के महोबा में क्या मुद्दे हैं? सब मेनली जो मुद्दा है वो सेफ्टी को लेकर के है। एक्चुअली सेफ्टी को लेकर है क्योंकि सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर सबसे बड़ा क्लेम जो सरकार का रहता है, प्रदेश सरकार का, वो लॉ एंड ऑर्डर पे ही रहता है। लोग कहते हैं, सरकार कहती है कि बहू बेटियां सुरक्षित हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरा जो सर मैं बता रही हूँ, मेरा जो पर्सनली ड्रीम था, मैं रिपोर्टर की फील्ड में जाना चाहती थी, बट जो फैमिली वाले थे तो उनको ये फील्ड सेफ़ नहीं लगता। मेन चीज़ है अगर आप ऑफिस में रह करके कर रहे हैं देन ओके, लेकिन अगर आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे आप नाइट में यहाँ पे आए हुए हैं, आपको इतना क्राउड ने कवर किया हुआ है, एक लड़की अगर इस प्लेस में होगी देन वो कभी सेफ़ हो ही नहीं सकती। हम लोग तो ठीक है, चलिए एक चीज़ है, फ्रैंक माहौल है, इतना मॉडर्नशिप हो रही है, बट पेरेंट्स को ये समझाना बहुत मुश्किल है। मम्मी सीधा बोलती हैं कि अगर आप इस फील्ड में करेंगी या जाएंगी देन एट लास्ट कहीं ना कहीं कई रिपोर्टर्स को देखा हुआ है, जब जेंट्स रिपोर्टर के साथ ऐसा होता है, किसी को मार दिया जाता है, फिर लेडीज़ कैसे सेफ हो सकती हैं? आप सरकार को जिम्मेदार मानती हैं कि जो हमारे साथी संबंधी खड़े हैं, दोस्त खड़े हैं, या जनता है उसको जिम्मेदार मानती हैं?
बोथ आर इक्वली इसके लिए हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, मैं हर एक लड़के को गलत नहीं कह रही हूँ, रियलिटी भी यही है, हर कोई गलत नहीं होता, बट बात क्या पड़ जाती है कि जहाँ एक लड़की के निकलने की बात आती है तो समाज सबसे पहले। अब मैं यही जीन्स टी शर्ट पहने हुए हूँ, जस्ट अगर थोड़ा सा भी और शॉर्ट पहना होता, कोई भी बदतमीज़ी कर देता तो ब्लेम क्या किया जाता, लड़की ने ऐसे कपड़े पहने थे, लड़के की इंटेंशन नहीं देखी जाएगी, लड़की को किया जाएगा। देन सिर्फ ठीक है ये हो गया, लेकिन 4 लोग जो होंगे, लड़की को पता है उसकी कोई फॉल्ट नहीं है, किसी ने देखा, सब बोलेंगे ऐसे कपड़े पहने की, तो यही तो होगा ना। और सरकार का क्या, आप ये बताइए। लोगों के लिए है, जरूरी नहीं सब लोग वैसे हों, पर सोसाइटी कलेक्टिव, अगर कलेक्टिव तौर पर देखें तो ऐसा सोचा जाता है। वो हमारे देखने का नजरिया होता है। और दूसरी बात सरकार, सर आप खुद ही देख लीजिए, रेप जैसे ऐसे केसेस होते हैं, अगर सरकार इतने हार्ड स्टेप उठाए, नॉर्मली माफ़ कर दिया जाता, उम्र कैद कर दी जाती, आज के टाइम पे ही उनको कहा जाए तो फांसी की सज़ा हुई। हम कह रहे हैं ऐसे 4-5 को आप लटका दीजिए, छठे की हिम्मत नहीं होगी, किसी को टच कर जाए या आँख उठा के देख जाए, लेकिन अब उनको ही छोड़ दिया जाता तो 4 की हिम्मत और बढ़ती है। मैं पेपर डेली पढ़ती हूँ, कोई भी दिन से मेरा ऐसा नहीं जाता, या सब पढ़ते हैं कि जिस दिन किसी लड़की के साथ ऐसा कोई केस ना हुआ, शायद ही इन रेयर केस, जिस दिन सिर्फ पेपर देख लेना दिल को इतनी खुशी होती है कि हाँ आज हम जैसा या हमारे जैसा कोई इस सब दुर्घटना से बच गया, बहुत रिलैक्स फील होता है। क्या होना क्या चाहिए? सब मेन चीज़ है कि एक तो शांत हो जाइए भाई सब लोग। एक चीज़ ये है कि लोगों की, तो देखिए इतनी मुश्किल से, आप लोग इतनी देर से सब लड़के बात कर रहे थे, पहली लड़की आई है, उसको वक्त मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, आप लोग इतनी देर से बात कर ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग घूमते भी हैं, लड़के इतना ज़्यादा मतलब आतंक मचाए रहते हैं कि लड़कियां हिम्मत ही नहीं कर पाती। मैं तो उनकी तारीफ़ करूंगा कि इस भीड़ में आकर हमसे बात कर रही हैं, तो उनको मौका दीजिए। थैंक यू सर। एक्चुअली मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। घर से बाहर निकलिए, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर एक लड़की निकल रही है, मैं घर से निकली, देन ये नहीं था लड़का है, मम्मी जा रहे हैं, पहले मम्मी से पूछा, फिर भाई से परमिशन लिया, फिर भी अकेले आने का वो नहीं, क्योंकि कंडीशन नहीं घर वाले भेज सकते। फिर दीदी को रेडी करा, देन दीदी ने हाँ बोला, हाँ, फिर दीदी के साथ यहाँ आने की परमिशन मिली। आप सोच लीजिए, यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है, आप कैमरा घुमा करके चारों तरफ देख लीजिए, आपको शायद ही कोई एक लड़की मिल जाएगी। रीज़न क्या है? सेफ्टी को लेकर के ही इशू है। सिर्फ सेफ्टी नहीं मानूंगी, फ्रेंकनेस, माहौल भी नहीं यहाँ पे इतना मिल पाता है। लोगों की सोच सर बहुत ज़्यादा, मैं सबकी नहीं बोलूँगी, मेन डाउन क्लास, हाँ सरकार ने रियल में काम किया है सर, बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, सफाई व्यवस्था बहुत। सोच कैसे बदलेगी, कब बदलेगी? सर मेन इशू है, जैसे मैम ने कहा कि हैंगिंग करना चाहिए, हैंगिंग, डेथ टू हैंगिंग, बट मुझे लगता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है किसी लिए। कि अगर सॉल्यूशन है जो मेंटल साइकोलॉजी है, जो समाज हमारा जो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव है, जो नैरो माइंडेड है, उसमें अवेयरिटी लाने की ज़रूरत है। और उसका एक मीडियम मुझे लगता है एजुकेशन बहुत अच्छा मीडियम हो सकता है, जिसके साथ साथ आप एक अवेयरिटी के लिए आप काम कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ के लोकल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप तो कुछ काम ही नहीं करती। अगर आप देखें, आप तो आप महोबा लोकल सिटी पे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ का डेवलपमेंट देख लिए, बाकी यहाँ से जो रिलेटेड जितने भी विलेजेस हैं, जितना भी रिलेटेड है एरियाज है, वहाँ पे आप जाके देखिए क्या डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट क्या है। 5 साल में सिर्फ एक बार जाया जाता है जब वोटिंग होती है, ये लोकसभा की और विधानसभा की। इसके अलावा कोई भी लीडरशिप कभी भी झांकने नहीं जाता 5 साल। तो ये तो अपने लोकल झांकने नहीं जाता, पर जब झांकने जाता है 5 साल बाद, सुनिए मेरी बात, जब वोट मांगने जाता है तब क्यों नहीं आप लोग उनको पकड़ के सवाल पूछते हैं? जातिवाद में बढ़ते हैं ना हम लोग, 20% मुसलमानों को बढ़ते हैं दोस्त, यही तो जनरल बीजेपी का कोड वोट बैंक है, और उसके बाद में ओबीसी कांग्रेस थोड़ी बहुत बढ़ जाता है। जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए जो लोअर क्लास का लोग हैं वो बहुजन समाजवादी, तो उन लोगों ने इस टाइप से बांट रखे हैं कि हम लोग बोल ही नहीं पाते। और जो भी लीडर जाता है, उनका एक लीडर देख लिया, भैया वो मान लो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण उसकी तरफ चाहे आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, चाहे उसने 4 मर्डर किए होंगे, या मान लो वो रेपिस्ट होगा, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देगा। और बांटा भी जाता हिंदू मुसलमान में, कौन नहीं बांटता? अभी क्यों जाते हैं दोस्तों, ये सवाल। उनका मैच तो हुआ था, आपने देखा नहीं है? समी को कितना बुरा तरीके से ट्रोल किया गया था, क्या पूरी टीम का बुरा हाल नहीं था क्या? रोहित शर्मा 0 पे आउट हुए, ईशान किशन जबकि अच्छा खेला तो उसको खिलाया नहीं है। और उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार की हालत इतनी बुरी थी, बुमराह को मान लो थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग कर दी, फिर भी उसको किसको ट्रोल किया गया? शमी को। और श्रीनगर में थोड़ी बहुत माना एक पार्टी को ट्रोल किया गया क्योंकि वो एक खास धर्म से आते हैं, ये मानते हैं आप? ये मानते हैं कि आज वो शायद वो हिंदू होता तो ये मैं समझना चाहता हूँ, भारत पाकिस्तान का मैच
जैसे भारत न्यूजीलैंड का मैच होता, भारत इंग्लैंड का मैच होता, वैसे भारत पाकिस्तान का मैच भी है, हार गया, भारत हार गया, कल को जीत भी सकता है। मीडिया इतना हाइप क्रिएट कर दिया मीडिया ने। 6 लाख रुपए 1 मिनट की एड का मिल रहा था मीडिया को। मीडिया ने पाकिस्तान हिंदू को जो चैनल थे उनको मर्ज कर दिया। और शोएब अख्तर सर उनके प्लेयर्स को बुला के ऐसी भाषा बोलेंगे, हम बाको ओवर ले लो हमसे, मतलब हमसे पहले ही हार मान लो, हरभजन सिंह बोले थे, तो उन्हें फिर मौका क्यों सुनना पड़ा? ऐसे मौका बोल रहे थे कि हम लोग न्यूज़ खोल रहे थे तो हमें बुरा लग रहा था। इतना हाइप क्रिएट कर दिया, क्यों किया? नॉर्मल न्यूजीलैंड से क्या भारत हारा नहीं है कभी? बाकी की टीमों से हारता नहीं है कभी? इतना बुरा हाइप मीडिया खेल है, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, पर इस तरह की नफरत जैसा सोशल मीडिया में आप लोग भी सभी लोग एक्टिव होंगे। आपको अगर आपको बीजेपी की भाषा सुनना है तो आप संदीप चौधरी को सुन लीजिए, वो सुदीप चौधरी के सुन लीजिए। अगर उसको रवीश कुमार अगर बुराई सुनना है तो रवीश कुमार को, अगर एक योजना आती है तो जियो न्यूज़ खोल के उसको सुन लीजिए, डीएनए वाले को सुन लीजिए, अगर इन्हें सुनना है तो प्राइम टाइम सुन लीजिए। बस 2 आप उसे उसमें डिसाइड कर लीजिए, वो उसकी अच्छाई बताएगा, ये उनकी बुराई बताएंगे, और उसके बाद में जनता भी कंफ्यूज हो जाएगी, यार देखें किसको, और उसके बाद में फिर जनता तीसरा चैनल खोजना शुरू करेगी, वो कुछ और बता रहे हैं, अब जनता कंफ्यूज में पड़ जाती, यार ये अच्छे ही होंगे। फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती उनकी, व्हाट्सएप पे फिर बताया जाता भारत 99 साल के लिए लीज पे दी थी, अब सोरेस ने अभी वो किया था, अब इस 99 साल की लीज पे दे दिया। अरे यार कम से कम इतना तो ना झूठ फैलाओ कि 99 साल के लिए लीज पे दे दिया। अरे नेहरू जी ने, गोडसे महान थे, गांधी जी वो थे, अरे माना ठीक है, जो भी है उनका इशू अलग था, गोडसे भी मान लिया, गांधी भी कब तक इन बहसों में अटके रहेंगे कि गोडसे कैसे थे, नेहरू कैसे थे? वो अटकाया जाएगा। सर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। सर मुझे रोजगार के लिए बोलना है सर, इससे मेरा टॉपिक है सर इंडियन आर्मी। इंडियन सर एक चीज़ और मुझे सर जैसे कि हमारी जो भर्ती होती है सर हमारा तो कोई रिलेशन लगा नहीं, लेकिन रिलेशन जो भर्ती होती है उसका जो रिलेशन होता है ऑल इंडिया कहीं का भी बंदा हो, कहीं भी भर्ती हो रही हो, जा सकता है। हमारी भर्ती जब लखनऊ ARO से निकलती है तब हमारी दौड़ कानपुर में होती है, जब हम देख सकते हैं सर रिलेशन की भर्ती तो हर माह निकल रही है, रिलेशन की भर्ती हर माह हो रही है, बट सर हम लोग 3 साल से अटके हुए हैं कि सर एज पूरी हो जाएगी हमारा कुछ नहीं होना, कि सर एज पूरी हो जानी है हमारा कुछ नहीं होना है। सर 13 फरवरी सर 2020 में रेस हुई थी, जब से सब हम लोग रेस ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले फिजिकल होना है। हम लोगों का बहुत बड़ा मुद्दा, हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं। आगे पूरी बात, अब थोड़ा पीछे कुछ बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करते हैं। अद्दू इधर आइए, आइए। गौशाला पे बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा बता तो दिया आर्मी वाला, कुछ बचा है? कुछ होगा, हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, DM साहब के पास भी गए हैं कई बार हैं, हम लोग रनिंग किए जा रहे हैं। अगर ओवर एज होगी तो हमारा टाइम क्या इसका मतलब तैयार करने का क्या मतलब है? हम लोगों को मिलेगा रोजगार कि नहीं मिलेगा? अगर इंडियन हमारी सर अगर मौका तो मिलना चाहिए, वहाँ खड़ा रहता है तभी मौका तो मिलना चाहिए हमें, कि नहीं मिलना चाहिए? इंडियन आर्मी का बंदा बॉर्डर में रहता है तभी हम लोग यहाँ सेफ हैं सर। जी सर। सर हर चीज सर चुनाव हो रहा है उसके लिए कोरोना नहीं है, इंडियन आर्मी की जो भर्ती हो रही है उसके लिए कोरोना है क्या सर? वो भी तो वहीं ड्यूटी करते हैं सर। हम ही लोग तो आर्मी की अगर कल के दिन हमारी हो जाएगा सिलेक्शन तो हम भी तो बॉर्डर ही में रहेंगे, हमारा तो किस्मत पता नहीं हमारा क्या होगा बॉर्डर में जाने के बाद, लेकिन सर उसके लिए हमें मौका तो दिया जाए। हमने कम से कम सोचा तो हम लोगों ने कि सर हम फौजी बने, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिल रहा। और रिलेशन भर्ती सर हम ये नहीं कह रहे कि रिलेशन भर्ती बंद होनी चाहिए, लेकिन सर हमारी भर्ती भी तो दीजिए। पर एक बात ये भी सच्चाई है कि गवर्नमेंट पूरी 3% 2% की समथिंग गवर्नमेंट वैकेंसी निकाल सकती है, 98% को गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर में लाना ही पड़ेगा। यही प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां लाने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा। हमारे यहाँ पे जैसे जो खनिज विभाग में जो अच्छी खासी जॉब्स निकल सकती हैं यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे जो बहुत से काम है टूरिज्म नहीं एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया को लाना पड़ेगा। यहाँ पे बुंदेलखंड में यूपी में शायद एक भी, नोएडा को छोड़ दिया जाए तो इस साइड बुंदेलखंड में एक भी कोई कंपनी। हम लोग के बीच मुझे इतना समझ में आया कि सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और अन्ना पशु है। अन्ना पशु जो एक योगी जी की बहुत अच्छी योजना थी, जो एक योगी जी की बहुत अच्छी योजना थी कि हर गांव में गौशाला, हर शहर में गौशाला। जो अन्ना पशु रोड में आता है, खेत में जाता है, वो गौशाला में होना चाहिए। बात है, बहुत समस्या। हम लोग झांसी से महोबा जब आ रहे थे, रास्ते में इतना ज्यादा अन्ना पशु दिख रहा था, और यही क्यों पूरे प्रदेश में अब घूमे दिखता है। लेकिन इसी कारण से, लेकिन आप समझिए कि कितनी अच्छी योजना, लेकिन आज जीरो पे है। धरातल में आप आए होंगे, रोड से आए होंगे, कितने एक्सीडेंट। गौशाला की क्या व्यवस्था है यहाँ? जीरो, विधायक जीरो, सांसद जीरो। हमने अनशन किए, हमने ज्ञापन दिए,
उसके बाद भी अनशन करेंगे। शायद आप देख सकते हैं अन्ना पशुआ की अन्ना पशु हैं सर, खुद जिम्मेदार हम हैं, दूध पी लेते हैं और छोड़ देते हैं। ये सब ऐसा ही है। देखिए तो खुद सुनो गौशाला के नाम पर सुनो सर, गौशाला गौशाला के नाम पर अभी यही आज बहस नहीं दो, आराम से। सब लोग क्यों चिल्ला रहे हो? गौशाला के नाम पर कम से कम नहीं है तो महोबा जिले के अंदर 3-4 गौशाला होंगी, लेकिन आप वहाँ की स्थिति देखिए। यहीं पास पर एक गौशाला है रामकुंड के बाद, आप वहाँ की स्थिति देखिए। गौशाला सिर्फ नाम पर है, धरातल पे काम जीरो है। सिर्फ अन्य पशु की बात नहीं है। घर में आप भर्ती निकालते हैं, आपने भी जैसे CGD की भर्ती, पता नहीं है इसका पेपर कब होगा। UPSI का पेपर लगा, पता नहीं कब होगा, बार डेट आती है फिर पेंडिंग चली जाती है। सर 2000 सर मैंने सर देख सकते हैं आप यहाँ से जस्ट जाएंगे कीरत सागर से ये झलकारी बाई के रूट में, आपको कम से कम 20 से 25 गाय मेन हाईवे पे बैठी मिल जाएंगी, क्योंकि मैं अभी वही रूट आई। पर गौशाला की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। जरूर सुन लो यार, आप शांत हो जाए प्लीज। सर जब सर खुद के पास गाय होंगी तो सर गौशाला होगी नहीं। सर सभी लोग एक गाय बांधे, क्यों नहीं बांध रहे गाय? बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा सर क्यों नहीं बांध रहे गाय? सर मेरे पास सर खुद पर मेरे पास सर खुद गाय बनी है। जरूर क्या कर रहे हो यार? योगी जी की योजना रुको बंद कर दें भैया, 1 मिनट। योगी जी की योजनाओं के तहत सर 1 मिनट सुनिए। मैं चला जाऊंगा छोड़ के। अगर आप लोग शोर मचाएंगे मैं चला जाऊंगा प्लीज। और अगर कोई बात अपनी रख रहा है जो आपको अच्छी नहीं लगती, पर कम से कम सुनिए तो, है ना? सुनने की क्षमता तो रखिए ना। अब जरूरी नहीं कि हर आदमी आपके पक्ष की बात करे, आपके जो आप सुनना चाहते हैं वही बोले, है ना? सबका अपना अपना व्यू है। अगर वो कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उनको कहने दीजिए। आपको पसंद है नहीं पसंद दूसरा विषय, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। हम लोग दूसरे की सहनशीलता में बड़ा ज्ञान देते हैं कि लोगों में सहनशीलता नहीं बची है, पर हम चाहते हैं सब हमारी बात ही सुने। क्या बोल रहे हैं बताइए? सर पहले तो सर लोगों को घर में 1-1, 2-2 गाय बांधनी चाहिए। मेरे घर में सर खुद 2 गाय हैं। सर सरकार की क्या जिम्मेदारी? गौशाला को लेकर बड़े ऐलान हुए थे। होनी चाहिए सर, लेकिन सर पहले सर स्वयं की जिम्मेदारी है। सर सभी लोग सर 2-2 गाय बांधे, सर गौशाला बनेगी नहीं। सबके पास तो व्यवस्थाएं भी नहीं होती ना दोस्त। तुम्हारे पास मान लो है, तुम्हें लगता है सबके पास भाई मेरे तुम्हें लगता है कि सब। रुक जाओ दोस्त, मैं पूछ रहा हूँ ना, यहाँ पे लोग बात कर लो यार। चलिए ठीक, डिबेट नहीं हो रही ना, डिस्कशन। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ठीक बात है सबको, पर सब लोग इतने समर्थ नहीं है ना यार दोस्त। सर सभी लोग नहीं है, सभी लोग सर समर्थ हैं। तो सर आप देखिए सर, जिनके पास गाय थी उन्होंने दूध खा लिया और सर छोड़ दिया। सर क्यों छोड़? सब लोग ऐसे नहीं होते ना। आप सब आइए, आंकड़ा कहाँ से आया? और ऐसा अगर है तो सरकार कोई नियम बना दे। अभी सर भुखमरी की सरकार कोई नियम बना। गौशालाएं बन रही हैं सर, उनके लिए भूसा आ रहा है सर। ना यहाँ पर महोबा में गौशाला के लिए क्या काम? सर बहुत कुछ हुआ सर। मैं सर बिलादाल के सर ग्राम लमोरा से हूँ सर। मेरे गांव में खुद सर गौशाला है और बढ़िया सर टीन सेट है और बढ़िया गायों के लिए व्यवस्था है। मैं आप जैसे कर रहे हैं वही वीडियो मैं भी बना के आया गौशाला को लेकर। ये देखिए, ये गौशाला है, ये गौशाला है। मैं दिखाता हूँ, इनके लिए टीन सेट नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। मैंने खुद किया है जाके, आप देख लीजिए, मैं वीडियो आपको दूंगा। ये हकीकत है, ऐसी कही है। इसमें गाय थी, पानी के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, भूसे के लिए घर नहीं। लेकर शिकायतें तो लगातार आती हैं और सब जगह से आती हैं। जिला चिकित्सालय जो महोबा का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है स्वास्थ्य। महोबा का जो जिला चिकित्सालय था, अगर यहाँ केवल आधा घंटा बारिश हो जाए, 1 घंटा बारिश हो जाए, पूरा तालाब बन जाता है। उसको थोड़ा सा ऊपर किया गया, लेकिन आज भी समस्या ये है कि आप ICU वार्ड चले जाइए या जनरल वार्ड चले जाइए, अगर बारिश हो गई 1 घंटा आधा घंटा, इतना पानी भर जाएगा, पूरा यहाँ तक पानी हो जाएगा, शिफ्ट करना पड़ता है मरीजों। सबसे बड़ी समस्या ये है स्वास्थ्य की। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ के विधायक सांसद, उनको भी देखना चाहिए। यहाँ पर 200 बेड का अस्पताल और यहाँ पर जो कि मंगाया गया था शासन प्रशासन के द्वारा, आज तक जमीन भी चिन्हित नहीं की गई है। जो मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आई गई थी, आज तक किसी भी शासन प्रशासन के द्वारा वो जमीन भी चिन्हित करके सरकार को नहीं दी। जबकि हमारे यहाँ महोबा से ही जो तिवारी जी हैं वो सचिव हैं, यहीं से ही महोबा जिला के ही हैं, लेकिन आज तक हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज की कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य का जो है, यहाँ पर कोई व्यक्ति को जाएगा तुरंत रेफर कर दिया जाता है। सबसे कंडीशन है, अगर कोई भी जिला अस्पताल की ये कंडीशन है, अगर आपको हल्का सा बड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है, तुरंत इसको रेफर कर दिया जाता है झांसी के लिए। कोई भी मैंने ऐसा केस नहीं देखा कि जो महोबा में निपटाया गया हो। कोई भी केस, छोटा सा छोटा केस नहीं निपटाया जाता, सिर्फ रेफर। जिला अस्पताल में
हैं सरकारी डॉक्टर नियुक्त है, लेकिन काम होता है पूरा पैसे पे। इमरजेंसी में आप चले जाइए, कोई भी आपको छो पैरासीटामोल की दवाई आपको दे दी जाएगी। आपको कुछ भी हो, पेट दर्द हो, कुछ भी हो, XYZ, या आपको एक तो इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। आप लोगों के सभी मुद्दे मैंने सुन लिए है ना, शिक्षा मेन एक्चुअली सर यहाँ पे क्या है कि बच्चे आप देख रहे हैं इतने सारे यूथ हैं, अगर कोई होता है ना बेसिक, हम लोग इंटर करने के बाद BA या कोई ऐसे नॉर्मल BCom BSc के ऑप्शन ही मिलते हैं। जैसे मुझे BA LLB करना था, बट सर लोकल मेन डिस्ट्रिक्ट में किसी कॉलेज में BA LLB नहीं है। अगर मास कम्युनिकेशन का भी ग्रेजुएशन लेवल पे कोई कोर्स करना चाहें, BJMC नहीं है सर। मैं 2-3 साल अपने वेस्ट कर रही हूँ BA करने के लिए, ताकि ग्रेजुएशन करने के बाद कोई या तो LLB या फिर MJC ये मास्टर्स में जर्नलिज्म का कोर्स कर पाऊँ। यहाँ पे समझ लीजिए मेरे 3 साल वेस्ट गए। और मेन चीज़ ये है, करना चाह रहे हैं फिर नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक वो ये होता है दूसरी चीज़ कि जब तक उम्र होती है तो घर वाले बोलते हैं आपकी शादी की उम्र हो गई, अब जहाँ अपने पंखों में उड़ान भरने का टाइम आया वहाँ ससुराल पे रोटी बेलने का टाइम आ गया। तो कम से कम जो हमारे पास टाइम है, हमारे जो 3 साल वेस्ट जा रहे हैं, आप यहाँ पे ऐसा कोर्स लाएं कि हम वो 3 साल यूज़ करके अपने कोर्स आने चाहिए। आप कह रहे हैं जो बेसिक पढ़ाई है BA में कि वो कम हो, पढ़ाई हो कॉलेज में सिर्फ नाम मात्र की पढ़ाई नहीं होती है, चाहे फिर प्राइवेट हो या गवर्नमेंट में तो फिर भी सर कहने को कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है। अब ये बताइए, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे तो आगे क्या डिग्री होगी। और सेकंड थिंग मेन चीज़ है, अब मान के चलिए अगर LLB का कोर्स कर रहे हैं तो आपने देखा होगा बड़े बड़े जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में डिबेट कराए जाते हैं, बाकायदा उनको फील्ड वर्क सिखाया जाता है आपको क्या कैसे करना है। बट यहाँ पे सिर्फ आप क्या होगा, लेक्चर अटेंड कर लीजिए, वो भी इन रेयर हफ्ते में 1 या 2 लेक्चर मिल जाएगा, दैट्स इट। अब हमने कोई फील्ड वर्क सीखा ही नहीं तो हम वहाँ पर जाके करेंगे क्या? इसके लिए हमें बाहर भागना पड़ता है। आपने अभी कबरी विजिट किया होगा, जो खनन चल रहा है, खनन इतना डेप्थ चल रहा है कि जो अर्थक्वेक्स बढ़ रहा है, खनन से ही बढ़ता है मोस्टली ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा डेप्थ पे हो रहा है वो खनन कि इन्वायरमेंटल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, स्पेशली अपने ये सर लोकल एरियाज़ पे बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मुझे क्या कह रहे हैं सर, टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, सब लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आज से 5 साल पहले जबकि योगी गवर्नमेंट नहीं थी, सबको पता है, मैं सेंट जोसेफ यहीं पे इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पे मैं जाया करता था। अभी क्या करते हैं? मैं BBA LLB मुंबई यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकलता था, मेरे को पता है रोड की स्थिति कैसी थी। अब सब लोग बता सकते हैं रोड इस समय कैसे हैं। टॉकिंग अबाउट रेलवे, पहले इलेक्ट्रिक लाइन तक नहीं थी, रेलवे भी सही हुआ। सब लोग डीमेरिट, एक सेकंड, सब लोग डीमेरिट हर गवर्नमेंट में होते हैं, डीमेरिट हर गवर्नमेंट में होते हैं। जैसे महंगाई, अरे डीमेरिट हर गवर्नमेंट में होते हैं, ये नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं है, ऑफ कोर्स बीजेपी गवर्नमेंट में है। टॉकिंग अबाउट महंगाई एक सबसे बड़ा मेजर इनका प्रॉब्लम है, जो कि मैं मानता हूँ। अपन बोलेंगे कि सब्जी इतना महंगा है, ये उतना महंगा है। 160 रुपए की जब प्याज थी तब वो कांग्रेस के टाइम पे भी थी, बीजेपी के टाइम पे भी, कभी प्याज ऊपर होती है कभी प्याज नीचे होती है, ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम है। डेवलपमेंट, आज हम कीरत सागर देख रहे हैं, किसकी गवर्नमेंट में? आप बता दीजिए पहले कीरत सागर कैसा था? सबको इस चीज़ के बारे में पता है कैसा था। खकरा मठ, लोग बोलेंगे कि DM साहब ने करवाया या किसने करवाया, ऑफ कोर्स उनने करवाया, मैं नहीं बोल रहा DM साहब ने, किसकी गवर्नमेंट में हुआ? अगर DM फेल होता है तो सीधे बोला जाता है बीजेपी गवर्नमेंट का फेलियर है, अगर DM सक्सेसफुल होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट की सक्सेस नहीं है, DM साहब की सक्सेस है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हर गवर्नमेंट, आप XYZ किसी भी गवर्नमेंट की बात, बुनियादी चीज़ें जो लोग गिना रहे हैं कि रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, रोजगार की चीज़ें सर, स्वास्थ्य और शिक्षा के जो तमाम लोग, किसी ने कोविड कंट्रोल की बात नहीं की है कि यूपी में हम लोग, मेरे घर के बाहर से सब्जी वाला आया करता था देने, किसी ने उस चीज़ की बात नहीं की कि योगी गवर्नमेंट ने किस तरीके से, बोल दीजिए किसानों के खाते में अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा, बोल दीजिए कोई के नहीं आता। एक सेकंड मेरे को बोल लेने दीजिए, आता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट कि कोविड फेलियर हुआ है, कोविड में जो लोग बोलते हैं पहले के लाशें, फेलियर हुआ, बट उतना, अब आप बताइए कि पोलियो का टीका कितने साल में इंडिया में लगा था? कितने साल में बताइए? आप बताइए ना, आप पत्रकार हैं, आप बताइए पोलियो टीका कितने सालों में? अच्छा, अब ये जो दिक्कत है ना, ये पास्ट में जाने की जो दिक्कत है ना हमारे साथ, कि पहले क्या हुआ था, ठीक है, तब क्या हुआ था, नेहरू जी ने क्या किया था, अभी की बात होनी चाहिए ना। और आप पहले की, और भाई पहले की साइंस की, पहले के संसाधनों को, रुक जाओ दोस्त, अब आप पहले के संसाधनों को आपके संसाधनों से नहीं बराबरी कर सकते ना।
करती है। सेंट्रल और केंद्र में तो वही बैठा ना, ऊपर से लेके नीचे तो उसी का राज है। मैं उस चीज के लिए पहले 65 रुपए लीटर डीजल था। हमारी प्रदेश सरकार की ड्रीम भर्ती थी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी की, जिसकी योजना आई, फॉर्म भरा, सब कुछ हुआ, रिजल्ट आ गया। कितना बताओगे? अब बात की जाए सुरक्षा की, जैसे हमारी बहन ने कहा सुरक्षा के लिए मोदी जी ने सिलेंडर नहीं अकेले देती 3,500 का, मोदी दे रहे 10,000 रुपए, सीधे 1,000 रुपए दे, ऐसे ही तो बढ़ेगा। महंगाई नहीं बढ़ी है। मैं बोला आपसे, मेरा पहला पॉइंट यही था कि हर सरकार में डिमेरिट्स होती हैं, उनके में हुआ है। अरे बताने तो, मैं बोला हूँ कि डिमेरिट्स हैं, हम किसी ने ये चीज नहीं बोली है डिमेरिट्स नहीं है। कह रहे कुछ बदलाव आया है महोबा में। सर हम लोगों को पता है कैसा था, हम लोगों, अगर मैं बाहर से आता हूँ मुझे नहीं पता था कि कहाँ पे लोग तो महोबा के ही है ना, कहीं और से थोड़ी ना है। मैं वो नहीं बोल रहा, मैंने पहला आपसे ये कह रहे मेडिकल कॉलेज में, यहाँ मेडिकल कॉलेज यहाँ जो सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज है या नहीं है आप बताइए। लोग हैं, अरे सबसे ज्यादा सीट्स हैं कितने बनाए सर? अभी 9 पिछली सरकार अभी 9 का उद्घाटन हुआ है सर, 4 साल बाद, 4.5 साल बाद। सर फिर भी आप देखिए कि भाई सरकार का कार्यकाल कितने दिन का होता है? 5 साल का होता है, तो 5 साल के हिसाब से आकलन होगा ना। बन रहा है, अब उद्घाटन हो चुके हैं और बोल दिया गया हर बन गया सर महोबा में। अब ऐसे तो आप महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र में नहीं है। मैं महोबा में आया हूँ दोस्त, महोबा की बात कर रहा हूँ। कंपैरिजन अगर आप बात कर रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट से तो कंपैरिजन होगा। मैं महोबा में आया हूँ, महोबा की बात। सर महोबा की बात मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन यार नारेबाजी मत करिए यार। सर महोबा की बात मैं कॉलेज का उद्घाटन ये है, फतेह कॉलेज का उद्घाटन ये है। आई लाइक इट। महोबा में आए थे, अनशन किए थे 12 दिन और रात, सर्दी में हम लोग बैठे थे। नहीं उन पे नहीं, मैं अपने पे कर रहा हूँ। और देखा जाए तो मेडिकल, अब देखा जाए तो पृथक बुंदेलखंड राज हमारे राज्य को मिलना चाहिए। और राजदेन ये छोटा नहीं, हर कोई बोलेगा हमें राज्य मिलना चाहिए, ये कौन सा भाई? हम यार भाई बहुत बहस हो गई, आपकी लास्ट बात सुन लेते बताइए। भाई ये गांव के मोहनलाल वर्मा है मेरा नाम, मजदूर आदमी हूँ मैं। आप ये लोग गांव का गाय का बोल रहे गाय फिर रही हैं, अभी गाय का बंद करने का टाइम है इस टाइम, बोलिए किसी से बंद करने का टाइम है? अभी कोई नहीं है बंद करने का टाइम। अभी कहाँ बंद करने का, किसी की फसल हो रही है अभी इस टाइम? मूंगफली खरीद चुकी सबकी। मीडिया कुछ नहीं दिखाती है, सब कुछ जो सरकार होती है सरकार का ही दिखाती रहती, कुछ नहीं दिखाती है। अभी वो सरकार आ जाएगी तो वो सरकार दिखाने लगेगी, ये सरकार चल रही तो ये सरकार दिखाएगी। बाकी बेरोजगार को कोई नहीं सुन रहा। वो अखिलेश था सपा सरकार थी तो उसने गिरिजन में मेरिट पे नंबर दे देकर उनको बेरोजगार कर दिया। अब इस सरकार भाजपा सरकार में नौकरी देना चाहती, जब जो योग्य नहीं है तो कहाँ से सरकार? विपक्ष में कौन ठीक लग रहा है? थोड़ा चुनावी बात भी कर लेते हैं। अखिलेश यादव अपना दावा कर रहे हैं, प्रियंका गांधी अपना दावा कर रही हैं और तमाम पार्टियां। रिपीट नहीं हुआ है यूपी में, कभी किसी की सरकार 2000 से रिपीट नहीं हुई, तो यहाँ पर भी दोबारा बीजेपी नहीं आएगी, इतनी गारंटी है। रुक जाओ भैया। गांव में इतनी समस्या है, इतनी गायें घूम रही हैं, इस प्रकार फसलों को रात सब बात हो चुकी है यार, ये सब बातें हो चुकी हैं, हेल्थ की बात भी हो चुकी है। मुद्दे की बात, थोड़ा पॉलिटिकल में बात पूछना चाहता हूँ। विपक्ष की भूमिका उत्तर प्रदेश में, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे प्रियंका गांधी हो, किसकी ठीक लगती है, क्या लगता है? बीजेपी के सामने कोई विपक्ष है ही नहीं वर्तमान में। बीजेपी हमारी 350 से ज्यादा सीट लेके आएगी इस बार। आप कार्यकर्ता हो गया तो हमारी क्यों बोल रहे हो दोस्त? उसने क्या दिया? बीजेपी ने कुछ दिया है, जो जिसने पढ़ा है उसने पाया। यहीं से देख लीजिए, महोबा जिले से वो सबसे छोटा जिला है, लेकिन उसमें कुछ पाया। 10-10 लाख 12-12 लाख रुपए में दे करके वो सर वहाँ बैठे साहू जो जनरल में आते, अभी देखे टीचर भर्ती हो जाते, लेकिन अभी वो लोग बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि यदि लिखित परीक्षा हो जाए तो मैं 12-15 लाख देकर। सपा सरकार की 2016 की एसआई की भर्ती थी, उनकी ट्रेनिंग करने के बाद भी आज भी पेंडिंग में कोर्ट में पड़ी है। वो भाई साहब हमारे ट्रेनिंग करने के बाद घर में बैठे हैं। तो ये थे महोबा के मुद्दे। सबसे बड़ा मुद्दा तो फिलहाल, क्योंकि यहाँ तमाम नौजवान साथी थे, उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा, भाई साहब कैमरे थोड़ा किनारे हो जाओ, है ना, सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का ही निकल कर आया। ये बेरोजगारी को लेकर और जो अटकी हुई भर्तियाँ हैं उसको लेकर महोबा के छात्र बड़े नाराज़ दिखते हैं। इसके अलावा महोबा में पान की खेती की बात हुई, अन्ना जानवरों की बात हुई, क्रशर्स की बात हुई, तमाम मुद्दे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात हुई। कुछ लोग कहते हैं कुछ बदलाव आया है, कुछ लोग कहते हैं और बदलाव की ज़रूरत है। बाकी चुनाव में क्या होता है ये तो देखने का विषय रहेगा। 2022 का चुनाव एकदम बस आने ही वाला है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं जेरी और बगल में आयुष। शुक्रिया।